नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अंकनाद। मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ खास वार्ता के लिए मौजूद हैं हमारे खास मेहमान शैलेंद्र गौतम जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गौतम जी आपका आज का अंकनाद में। रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देके जाने और यूट्यूब पर उनके आने और वक्तव्य को लेकर क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? क्या आपकी राय है जो उन्होंने वक्तव्य दिया है इस्तीफा देने के बाद? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो धन्यवाद श्वेता जी मुझे प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखते, समझते, विचारते और फिर उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो आप लोग इतने मन से इन चीज़ों को देखते हैं। तो श्वेता जी, रवीश कुमार एक बड़ा चार्मिंग विषय हो चुका है, कांग्रेसियों और वामपंथी विचारधारकों के लिए। ये उनके अघोषित पैगंबर कह लें या प्रोफेट कह लें, अघोषित प्रोफेट है रवीश कुमार। रवीश कुमार का जाना ये तय था। ये सबको पता था। इसे एक इवेंट के रूप में किया गया जब 6 महीने पहले लगभग जुलाई में अडानी ने उनकी कंपनी को ओवरटेक किया और उस कंपनी के पास एनडीटीवी के शेयर थे। तब तय हो चुका था कि आज नहीं तो कल एनडीटीवी के शेयर अडानी के पास जाएँगे। 6 महीने से रवीश कुमार को ये जानकारी थी कि ये अडानी की आज नहीं तो कल ये होने वाली है। 26% शेयर जा चुके हैं, बाकी शेयर आ चुके हैं। पूरी दुनिया की खोज खबर रखने वाले रवीश कुमार 6 महीने तक बड़े आनंद से एनडीटीवी में काम करते रहे, तनख्वाह लेते रहे, सब कुछ करते रहे। ये काम तो 6 महीने पहले कर सकते थे। खोजी पत्रकारिता वाले विषय में रहे हैं वो और रवीश कुमार की खोजी पत्रकारिता बड़ी फेमस है। तो दुनिया भर की खबर लेने वाले, सब कोई रोजगार के लिए लड़ने वाले आज बेरोजगार हैं। उनका जाने के बाद का जो वक्तव्य था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे शब्दों में बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने अघोषित समर्थन किया कांग्रेस और वामपंथ का। उन्होंने ये बताते हुए कि गोदी मीडिया क्या कर रही है, उन्होंने ये अपने वक्तव्य में बता दिया कि ये सरकारें रौंद रही हैं, इसके पहले की सरकारें बहुत अच्छी थी। उनके छुपे एजेंडे में ये था कि हाँ, मैं एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करता हूं। ये उनका कथन था। जब कोई पत्रकार दूसरों पर यह आरोप लगाए कि तुम दूसरी तरफ मिले हुए हो, लेकिन ये कहे कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, तो इसका मतलब सीधी सी बात हो जाती है कि तुमने अपना पाला तय कर रखा है। तो रवीश कुमार जी ने अपने पूरे वक्तव्य में जब ये कहा कि गोदी मीडिया है, जब ये कहा कि धन के कारण आज अडानी आ चुके हैं, तो तुम्हें पता था 6 महीने पहले आ चुके हैं। तो जो लोग कल तक मंत्रालय फिक्स किया करते थे, कौन मंत्री होगा, जो कल तक 50-50 पत्रकार भर के मनमोहन सिंह जी के साथ विदेश यात्राओं में जाते थे, 5 स्टार का लुत्फ़ उठाते थे, आज वो सारी सुविधाएँ बंद होने के बाद वामपंथियों के देवता, भगवान, ईश्वर जो भी कहें, आज किनारे हैं। इस्तीफा भी जो देने वाले थे, इस्तीफा भी उन्होंने दिया, तो अमेरिका से दिया। अमेरिका में रहते हुए इस्तीफा दिया और इस्तीफा उन्होंने बताया है जबकि चाहते 27 साल तक एक चैनल में काम करने वाले श्वेता जी, परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया, वो परिवर्तन लाएँगे, पहली चीज़। और दूसरी एक बड़ी मज़ेदार रवीश जी की बात है कि अब तक उनकी नज़र में कोई ऐसा पत्रकार नहीं हुआ। उन्होंने हिंदी पत्रकारों तक को भला-बुरा कहा अपने आखिरी स्टेटमेंट में। हिंदी पत्रकारिता और सबसे बड़ा विरोधाभास रवीश जी की बात में है कि वो लगभग आप लोगों ने भी सुना ही होगा, यार टीवी देखना आप लोग बंद करिए, ये डिब्बा आपको पागल कर देगा। और खुद रोज टीवी पर आ रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति किसी सामने वाले को ये कैसे कह सकता है कि तुम सिगरेट पीना छोड़ो और सिगरेट पीना गलत चीज़। यह भी एक बड़ा विरोधाभास है। तो रवीश कुमार जी एक मज़ेदार आइटम है इस देश के लिए, वामपंथियों के देवता और भगवान हैं। अब यूट्यूब पर जगह खोज रहे हैं, लेकिन एक सीखने वाली बात है। सीखना हो तो वामपंथियों से सीखिए। एक दिन यूट्यूब चैनल खोले हुए होता है और 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। शायद किसी राष्ट्रवादी ने किया होता, तो हम 50,000 भी नहीं पहुँच पाते। उनका एकत्रीकरण, उनका संगठन क्षमता अच्छी। यूट्यूब का एक अच्छी चीज़ ये है कि अब यूट्यूब पे अब वो आ गए हैं ज़मीन पे। एक समय होता है जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, 25-26 साल एक रॉयल लाइफ़ जीने के बाद, एनडीटीवी की व्यूवरशिप 0 होने के बाद, एनडीटीवी में पैसे नहीं होने के बाद भी रवीश कुमार को इधर-उधर से पैसे पंप करके उस मीडिया हाउस को, न्यू दिल्ली टेलीविज़न को लगातार पैसे पंप करके किसी तरह उस एक आखिरी बचे
मुगल बादशाह को किसी तरह किले में रखने के लिए, जबकि किले की सारी दीवारें टूट गई हैं, वामपंथ की सारी दीवारें खत्म हो गई हैं। इतना कुछ करने के बाद अब जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो यूट्यूब में उन्हें बहुत अच्छा कंपटीशन मिलेगा। इसलिए क्योंकि उनके अपने मित्र ध्रुव राठी जैसे लोग वहां पर बैठे, जो पहले से ही विश्वमन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, यहाँ की संस्कृति के खिलाफ, आज की सरकार के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ, जो विदेशों में बैठकर कर रहे हैं। अब इन्होंने शुभारंभ भी, अभी हालांकि उनकी ध्रुव राठी से भी मुलाकात हुई है इस बीच में, मुझे जहां तक जानकारी है, रवीश कुमार की, जो कि बहुत बड़े एंटी इंडियन, एंटी सनातन है ध्रुव राठी। तो समय अब उनको बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। छोटे से पर्दे पर आने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आज भी अपने लिए जगह तलाश रहे हैं कि कोई मेरी बात सुने। तो रोज के 3-4 हजार व्यूज आते हैं। 10 लाख फॉलोवर हो जाना या 15 लाख हो जाना एक अलग चीज है। रोज यूट्यूब में जाकर के देखना, किसी को घंटों सुनना बहुत मुश्किल होता है। तो अब रवीश कुमार को अब ये पता चलेगा। मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे जोक्स देख रहा था श्वेता जी कल की, मेरा पानी उतरते देख कर तुम घर मत बना लेना, मैं वो गंदा नाला हूं जिससे बदबू हमेशा आएगी, इसलिए यहाँ घर मत बनाना। लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे मीम बनाए हैं रवीश कुमार जी के। तो रवीश कुमार जी ने जितना प्रेम बोया है, उससे ज्यादा नफरत बोई है अपने वक्तव्यों से। अचानक एक हिंदू अगर कोई घटना को कर देता है, तो उसको ये बड़ा बार बार हिंदू शब्द का नाम लेकर के फिर उस घटना को बताना, हिंदू अतिवादी, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, कई बार उस रिपोर्ट में पढ़ना। और जब अचानक आफताब होता है, तो तुम उस रिपोर्ट में आफताब न कह के तुम ये कहते हो कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त या विचित्र टाइप का युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी। एनडीटीवी की सारी जो न्यूज आती थी, जहां हिंदू कोई गलती करता था, उसे हिंदू लिख करके स्पेशली एक बोल्ड एंड कैपिटल में उसे दर्शाना। और जहां कभी मुस्लिम अपराधी है, तो वहां पर समवन या टू पीपल या दो लोगों ने एक की हत्या कर दी, ऐसा करके आपको दिखाना, उसे जनरलाइज कर देना, सामान्य लोगों में गिन देना। या अगर किसी मौलाना ने बलात्कार किया, तो आपने लिखा कि एक धर्मगुरु ने बलात्कार किया। अब धर्मगुरु तो हिंदू में होता है, मतलब धर्म गुरु आप कह रहे हैं। तो ऐसे करके, तो ये बड़ी साइकोलॉजिकल गेम था रवीश कुमार जी और एनडीटीवी का, लोगों के बीच में एंटी हिंदू प्रोपोगंडा को बड़े शांत से साइलेंटली घुसा देना दिमाग में, और लोगों को एंटी हिंदू बातें बताना और प्रो मुस्लिम बनाना या एंटी इंडियन बनाना। बहुत प्यारा सा, बरखा दत्त जी को तो आप जानती हैं, एक पूरी रिपोर्टिंग की थी उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों में, एनडीटीवी में ही काम करती थी, और जिससे मीडिया में भी आ गया कि पाकिस्तानी हैंडलर ने कहा कि अगर बरखा दत्त न होती, तो शायद हम अपने लोगों को आदेश न दे पाते कि किस समय आपके कमांडो कौन से वाले दरवाजे से घुसने वाले, और उन्होंने उधर ही अटैक किया। तो बहुत सारी चीजें हैं। एनडीटीवी सदैव एंटी इंडियन रहा है या एंटी हिंदू रहा है। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। शीघ्र ही आप लोगों को अगले जो 4-6 महीने में रवीश कुमार जी पुण्य प्रसून वाजपेयी बन जाएंगे, सस्ते वाले, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मीडिया को मैनेज करने की साजिश रची जा रही है सरकार द्वारा? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये भी कल रवीश, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने। रवीश कुमार जी की कल की बात पे वो यही कहना चाह रहे थे कि हम मीडिया को मैनेज करना चाह रहे हैं, या सरकार मैनेज करना चाह रही है, या कोई है जो ऊपर से मैनेज करना चाह रहा है। तो मीडिया को मैनेज करने के लिए मीडिया के लोगों को खरीदना होता है। रवीश कुमार जी तो नहीं बिके, रवीश कुमार जी तो नहीं बिके, कोई और चैनल नहीं बिका। अब रवीश कुमार जी ये हो जाना कि अगर कहीं कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। कॉर्पोरेट ने मीडिया में इन्वेस्ट नहीं किया था, कॉर्पोरेट ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और एनडीटीवी ने 400 करोड़ 2008 में विदाउट एनी इंटरेस्ट पे उस कंपनी से उधार ले रखे थे, और आज एनडीटीवी नहीं चुका पाया, इसलिए एनडीटीवी बिक गया। अब इसमें मीडिया को मैनेज करने की बात कहां से आ जाती है, जबकि मीडिया, रवीश कुमार जी अगर मीडिया मैनेज हो रहा होता, तो आप मैनेज हो चुके होते, बहुत पहले मैनेज हो चुके होते रवीश कुमार जी, और बहुत सारे चैनल मैनेज हो चुके होते। जाने कितने चैनल आज भाजपा सरकार की उड़ा रहे हैं, कल तक बहुत सारे चैनल एनडीटीवी को छोड़कर कांग्रेस सरकार की उड़ा रहे थे। मीडिया को मैनेज करना इतना आसान नहीं। मीडिया मोदी विरोध में भी बात करती है। यही मीडिया है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे चैनल खोल करके बहुत सारे लोगों ने वो प्रोपोगंडा भी फैलाए हैं कि हमारे यहाँ नुपुर शर्मा अब तक घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। हमारे यहाँ होने वाले दंगों में कल एक चीज और रवीश कुमार जी ने कही कि मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, या आंदोलन और जन को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं नमस्कार करता हूं उन जन को जिन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया और जिन्होंने शाहीन बाग में भाग लिया। वो किसान आंदोलन जिसने किसानों को बर्बाद कर दिया, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, काट काट कर मारा जाता है। वो शाहीन बाग जिसने पूरे विश्व को भारत की
एक सबसे गंदी तस्वीर दिखाई, उसका समर्थन करते रवीश कुमार नजर आए। मीडिया मैनेज नहीं तो आप मैनेज होते। अगर मीडिया को दबाने या कुचलने की साजिश होती तो रवीश कुमार जी 8 साल से बोल नहीं पा रहे होते। शायद भ्रम में है, लेकिन दिग्भ्रमित करना एक बहुत बड़ी कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम, कन्फ्यूज देम। बात है, किसी को समझा नहीं पा रहे, आप उसे कन्फ्यूज कर दीजिए। रवीश कुमार जी साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। वो ऐसी ही कभी नौकरी पर, कभी जात-पात पर, कभी हिंदू-मुस्लिम पर और कभी मीडिया मैनेज पर, यूँ ही कन्फ्यूज करते रहेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान, भारत से लेकर अमेरिका तक मुस्लिम जो हैं वो अपना मजहब छोड़कर बड़े शान से एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है और ये कहाँ तक जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज, और विश्व पटल पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखने लगा है। लोगों को देखना पड़ेगा। पूरे विश्व में 1400 साल पहले शुरू हुआ एक मजहब, मार काट, आतंक, सत्ता, जमीन और पैसे के दम पर जो फैलाया गया, वो मजहब अब आज अपने अंत पर आ रही है। जो पिछली सदी थी वह अशिक्षित सदी थी, जिसमें शिक्षा बहुत कम लोगों तक पहुंच रही थी। बाजारवाद, पूंजीवाद और व्यवसाय और बाहर के शहरों में जाकर के रहने वाले बहुत कम थे। अब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को जान रहे हैं, लोगों के अंदर, और जब से ये इंटरनेट हाथ लगा है, तब से ये सारी मुहिम इतनी तेजी से फैली है। लोगों ने अपने आप में भी बुरा, अच्छा, क्योंकि एक उनका संप्रदाय ऐसा है जहां पर आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। आपको हर फ्राइडे जाना है, सुनना है, जो कह दिया वही मानना है। यहां तक कि माता पिता भी मजबूरी में कभी तर्क, तो तर्क विहीन अगर कोई धर्म बना है, तो जब हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो सदी के हिसाब से या समय के हिसाब से बदलाव करने थे, हिंदू धर्म ने किए, ईसाइयों ने किए, जोरस्ट्रियन ने किए, परंतु एक मुस्लिम एक ऐसा धर्म रहा जिसने अपनी किताबों को ही सर्वमान्यता दी, चाहे वहां पर धरती चपटी लिखी हो या अन्य कोई बात लिखी हो, उन्होंने उस चीज को वैसा ही माना, विज्ञान और बाकी चीजों को पीछे छोड़ दिया। अब ये जो मुहिम चली है, ये सबसे बड़ी मुहिम आपको पता होना चाहिए। लगभग 26 से 28% लोग पाकिस्तान में किसी धर्म को नहीं मानते। उन्होंने मुस्लिम धर्म को त्याग दिया है, लेकिन अब भी मुस्लिम की तरह रह रहे हैं। ये इंटरनल रिपोर्ट है वहां की, क्योंकि वहां पर ये कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम बन के नहीं रहना चाहते तो आपको कोर्ट में आकर कहना पड़ेगा कि मैं खुदा को नहीं मानता। और जैसे ही आपने ये कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता, आप पर ब्लास्फेमी लगा करके, क्योंकि आप खुदा को नहीं मानते, वहां पर ईश निंदा मना है। तो लगभग 26 से 28% लोग वहां पर किसी को नहीं मानते। जो कुर्दिश इलाका है, कुर्द का इलाका है, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, वो उस इलाके में एक बहुत बड़ी एंटी मुस्लिम मूवमेंट है। आप इंडिया में देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम, उन्होंने अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद किया है। ये सारी चीजें हैं कुरीतियों के कारण। ये सारी चीजें हैं पूरे विश्व में मुस्लिम होने के एक अभिशाप के कारण। ये सारी चीजें हैं सारे विश्व में मुसलमानों को एक अलग नजर से देखे जाने के कारण और अन्य देशों के द्वारा किए गए कुकृत्यों के कारण पूरे विश्व में जो छवि बनी है, घृणा हो रखी है लोगों को। अब मैं देख रहा हूं यहां से लेकर यूएस तक, पाकिस्तान से शुरू हुआ ये आंदोलन भारत जैसे प्रायद्वीप में, जहां बांग्लादेश भी है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसके साथ-साथ यूरोप के बहुत सारे देश और उसके अलावा अमेरिका में तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है। लगभग 6% अमेरिकन सिटीजन जो हैं, जो मुस्लिम हैं, उन्होंने एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद किया है। उसमें से बहुत सारे लोग हिम्मत करके किसी अन्य धर्म को अपना रहे हैं, जिनका परसेंटेज बहुत कम है। कुछ लोग वही बने रहना चाहते हैं, नाम कम कर रहे हैं। ये एक मुहिम है। जब आपके साथ कुछ आपको जब आप समझदार हो जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, विश्व के हिसाब के से, समाज के हिसाब से, तब आप उसे छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन अगले 10 सालों में मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बहुत बड़ा देखता हूं श्वेता जी। और मैं ये भी देखता हूं कि हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हों, और ये जो आप देश देख रही हैं, समाज देख रही हैं, यहाँ पर एक्स मुस्लिम की संख्या बहुत सारी हो जाएगी, बजाय मुस्लिम के। लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, और उस कुदृष्टि से, उस अपमान भरी नज़र से लोग बचना भी चाह रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, भारत में संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि वो अपने धर्म का पालन अपनी आज़ादी के साथ करें। तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम की आलोचना करके आप उनके अधिकारों में दखल दे रहे हैं? हाँ, इस्लाम तो मैं इस्लाम बस का नहीं, मैं सबका ही कहता हूँ। एक्चुअली भारत का संविधान जो कहता है, वो ये कहता है, उसकी एक बड़ी स्पष्ट लाइन है कि आपको प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं,
वो अधिकार आपके हैं तब तक जब तक उन मौलिक अधिकारों से किसी अन्य के अधिकारों का हनन नहीं हो जाता। ये है संविधान की प्रस्तावना में की। आपके मौलिक अधिकार तब तक सुरक्षित हैं जब तक उससे किसी अन्य की मौलिक अधिकारों की अवमानना नहीं हो जाती, उसके अधिकार आप नहीं छीन लेते। जैसे आप एक डंडा घुमाते हुए रोड पर जा रहे हैं, वो आप फ्री हैं। लेकिन वही डंडा अगर किसी को लग जाए रोड पे चलते हुए, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं। डंडा घुमाना आपका मौलिक अधिकार है। परंतु किसी को लग जाए तो वो मौलिक अधिकार नहीं, ऐसे ही। अब जब मैं इस्लाम को देखता हूं तो बात ये नहीं कि हम इस्लाम की बुराई करते हैं। हमारे पास ज्यूस है, हमारे पास जैन है, हमारे पास बुद्ध है, हमारे पास सिख है, हमारे पास ईसाई है। वो अपने धर्म के साथ साथ बाकी धर्मों के साथ एडजस्ट होते हैं। पानी होता है, पानी को आप जग में डालें तो वो उसका स्वरूप ले लेता है, ग्लास का स्वरूप ले लेता है, लेकिन बर्फ बर्फ नहीं लेती, वो अपने ही स्वरूप में रहती है, उसे गर्म करना पड़ता है। तो जब तक कुछ चीजों को बनाया नहीं जाए तब तक मुस्लिम के साथ क्या, अगर वो अपनी सारी शरीयत को मान लें या हदीसों को मान लें या अपने लिखे हुए सारी उन किताबों को मान लें या 1400 साल पहले बनाए गए कबीलाई संदेशों को मान लें, उस विचारधारा से चले, तो मेरा आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। उनकी सारी मान्यताएं जो है, वो सारी मान्यताएं बाकी धर्मों के हिसाब से, जैसे शिर्क है, आप बाजा नहीं बजा सकते, आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, इसे शिर्क बोलते हैं। अगर हम उनके धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता पूरी दे दें, जो मजहबी स्वतंत्रता है, तो ये कष्टकारी हो जाएगा। फिर वहां और कोई नहीं रह सकता। वो जंगल है जहां पर सिर्फ शेर रहेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे या काटे जाएंगे। अब अगर कोई ये कहे कि सरतन से जुदा उनका धर्म है या एक काफिर की हत्या करना किसी किताब में लिखा है, वो उनके लिए जन्नत का विषय हो सकता है, तो काफिर तो हम सब हैं। इसलिए हमारे लिए वो सारे लिखी हुई चीजें जो अन्य धर्मों, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए घातक है, हम उनकी आलोचना करते हैं और आलोचना स्वाभाविक है। उसके कुछ बदलाव हम भारत में देख रहे हैं। पाकिस्तान में वही चीजें नहीं बदल रही हैं। 12% से आज 1% अगर हिंदू बचे हैं तो उसका कहीं न कहीं विचारणीय तथ्य है। तो पाकिस्तान, लेकिन हम हमारे यहाँ देश में हम आलोचना करते हैं और वो भी तब तक अल तकिया, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारी चीजें कहीं न कहीं चल रही हैं। इनकी आलोचनाएँ करनी पड़ेंगी और इन्हें हो सकेगा तो प्रशासनिक माध्यम से, नियमों के माध्यम से बंद भी करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं, जहाँ सिर्फ वो रह सकते हैं, या तो कलमा या फिर आप नहीं रहेंगे। इसलिए आलोचनाएँ स्वाभाविक हैं, हमें करनी पड़ेगी और हमें रोकना भी पड़ेगा इन चीज़ों को। बहुत आभार शैलेंद्र जी। बहुत सारी जानकारियाँ दी, आप सभी का बहुत-बहुत आभार। हमारे दर्शकों का इसी तरह आप देखते रहिए आज शंखनाद।